उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण संगठनों ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि आजादी के बाद से यूपी में कभी भी ब्राह्मण समाज के समर्थन के बिना सरकार नहीं बनी है और अब यह आंदोलन सरकार के लिए एक संकेत और चेतावनी दोनों है, खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज को सड़कों पर उतरना पड़ा? इस विरोध की तात्कालिक वजह बना मग मेला के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा एक विवाद। आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन जब शंकराचार्य संगम में स्नान के लिए रथ पर जा रहे थे, तब प्रशासन ने उनके रथ को रोक दिया और उन्हें पैदल चलने के लिए कहा गया। श्रद्धालुओं और समर्थकों का कहना है कि एक जगत गुरु के साथ ऐसा व्यवहार अपमानजनक है। जब समर्थकों ने रथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो वहां पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। इसके बाद मुरादाबाद में ब्राह्मण समाज से जुड़े कई संगठनों के नेता बैनर पोस्टर लेकर अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए और फिर पैदल मार्च करते हुए मंडलायुक्त कार्यालय तक पहुंचे। पूरे रास्ते सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मण समाज को लगातार अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वे परशुराम जयंती की छुट्टी खत्म किए जाने, कथित झूठे मुकदमों में फंसाए जाने और धार्मिक गुरुओं के अपमान को सनातन धर्म पर सीधा हमला बता रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने ये भी कहा कि धार्मिक परंपराओं और प्रतीकों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और यहाँ तक कि साधु संतों और छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही भारत की संस्कृति और परंपरा है। ब्राह्मण संगठनों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और कथित उत्पीड़न नहीं रुका तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। उनका दावा है कि कुछ मामलों में लोगों की संपत्तियां जब्त की गई, परिवार के सदस्यों को जेल भेजा गया और राजनीतिक दबाव में केस दर्ज किए गए। प्रदर्शनकारी नेताओं ने ये भी कहा कि यह आंदोलन केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो राज्य स्तरीय सम्मेलन और बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा नियम लागू किए जाते हैं और यह किसी व्यक्ति या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं होते। अधिकारियों के अनुसार लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामला सिर्फ भीड़ प्रबंधन का नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा से जुड़ा हुआ है और उन्हें लगता है कि उनकी बातों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यह नाराजगी सिर्फ सड़कों तक सीमित रहेगी या फिर 2027 के विधानसभा चुनावों में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही ब्राह्मण आबादी संख्या में कम हो, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से उनकी भूमिका प्रभावशाली रही है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है, बयान तेज होते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तापमान लगातार बढ़ता दिख रहा है।